बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हमारी इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। आज उसी सीरीज़ से रिलेटेड हम जो है वो पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2024 के कंप्लीट पास्ट पेपर जिनमें करंट इसमें पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2023 के पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं वन पेपर के अंदर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेपर जो है दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर एंड HR डिपार्टमेंट, और ये 2023 में ये पेपर हुआ था जी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर्स। कौन सा जो आर्टिकल है वो पावर देता है चीफ जस्टिस को कि वो किसी भी मामले पर जो है वो सो मोटो एक्शन ले सकता है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 184(3 है, 184(3 जो है ये इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो किसी भी मामले पर जो है वो आज खुद नोटिस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन पाकिस्तान वाज। 1998 जो सेंसस है उसके मुताबिक जो कितनी आबादी है पाकिस्तान की वो शहरी इलाके में रहती है, अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो टोटल जो है वो 32.52% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो अर्बन एरियाज के अंदर रिजाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। जो पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशंस का उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था यूथांट। यूथांट वाज द फर्स्ट एशियन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये इनका ताल्लुक जो था वो नेपाल से था। तो बेसिकली ही वाज नेपालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। अनडिवाइडेड पंजाब का जो लास्ट गवर्नर है उसका क्या नाम है? सो हिज नेम वाज सर एवन जेनकिंस। सर एवन जेनकिंस वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। कैबिनेट मिशन जो है वो कब इंडिया में आता है? कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में इंडिया में आता है, और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर्स थे जिनमें सर पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे सर एवी अलेक्जेंडर। ये 3 ब्रिटिश थे जो कि कैबिनेट प्लान के साथ आफ्टर द 1946 इलेक्शन बरे सगीर में आते हैं, और ये एक डिवीजन प्लान लेके आते हैं मंसूबा तकसीम हिंद, जिसको जो है वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बरे सगीर में इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कायदे आजम ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस विच ईयर। कायदे आजम ने किस साल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की? तो कायदे आजम ने 1906 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी। तो बेसिकली जो 1906 है इट इज आल्सो द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी 1906 में ही बनी थी। इसके अलावा कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। कायदे आजम ने कांग्रेस को कब छोड़ा? कायदे आजम ने कांग्रेस को 1920 में छोड़ा। तो 1913 से लेकर 1920 तक जो कायदे आजम है 7 साल तक वो कांग्रेस का भी हिस्सा रहे और वो मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे। इसी अरसे के दौरान जो है वो उन्हें हिंदू मुस्लिम सफ़ीर यानी हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर का भी जो है लक़ब मिला था, और वो मिला था इनको 1916 में जब लखनऊ पैक्ट तय पाया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ, जिसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया और इनकी 1/3 जो नुमाइंदगी है उसको तस्लीम किया गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द पाकिस्तान नेशनल एनिमल। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन है? तो पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, मारखोर जो है वो पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी मार्क है, लोगो है। इसके अलावा जो चकोर है, जो B ऑप्शन है, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है।
नेशनल बर्ड जो है पाकिस्तान का वो चकोर है और जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन द पाकिस्तान। तो जो सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमालय की जो पीक है दैट इज नागा पर्वत। नागा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान जो हिमालय रेंज की है, और इसको हम किलिंग माउंटेन के नाम से भी याद करते हैं, हम इसको किलिंग माउंटेन भी कहते हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, और ये वाक़या है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जो है वो माउंट एवरेस्ट वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेपर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस। इसको हम डिस्कस करते हैं। पेपर को 2022 में ये पेपर 23 में पेपर हुआ था जी। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक जो है वो मंछर लेक है, और ये वाक़या है सिंध के डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और दादो में, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैली हुई जो है सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कौन सा जो शहर है वो पाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल है। तो पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल है वो कराची है। 1967 तक जो है कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो 1960 में इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1960 में कंप्लीट होती है, और 1967 में 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। उससे पहले तकरीबन 20 साल तक जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का वो कराची है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंजोसा लेक इज सिचुएटेड इन बंजोसा लेक कहाँ वाक़या है जी। बंजोसा लेक जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़या है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक सिटी है रावलाकोट, ये रावलाकोट में वाक़या है, और ये जो बंजोसा लेक है ये एक मैन मेड लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान। 2006 में पाकिस्तान का बॉलिंग कोच किसको अपॉइंट किया गया। तो शोएब वकार यूनुस को जो है वो पाकिस्तान का बॉलिंग कोच जो है वो मुकर्रर किया गया। अब इसको इस तरह आप एनालाइज भी कर सकते हैं। देखिए कि 2006 में शोएब मलिक खुद जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो इनको कोच अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मिसबाउल हक भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इनको भी कोच अपॉइंट नहीं किया जा सकता। रमीज राजा चूंकि बॉलर नहीं है, ये बैट्समैन है, तो इनको भी एज ए बॉलिंग कोच जो है वो नहीं किया जा सकता। तो फिर जो ऑप्शन बचती है दैट इज वकार यूनुस, इनको जो है 2006 मार्च 2006 में पाकिस्तान का जो बॉलिंग कोच है वो मुकर्रर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड पाकिस्तान OIC, पाकिस्तान जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन को कब ज्वाइन करता है। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी 1969 के अंदर। ठीक है जी। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो सऊदीया के शहर जद्दा में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आजाद पटन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो आजाद पटन प्रोजेक्ट है इसको किस रिवर पे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये जो हाइड्रो पावर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको दरियाए जेहलम के ऊपर जो है वो तामीर किया जाएगा, और इससे तकरीबन जो है वो 700 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा होने का तखमीना जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक़्त न्यूज़पेपर। नवाए वक़्त न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन है जी। हमीद इंजामी वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर नवाए वक़्त। और जो नवाए वक़्त एक उर्दू अखबार है, और इसका आगाज़ हुआ था जी 23 मार्च 1940 को। ये वही तारीख है जिस दिन जो है वो लाहौर में मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू अ रेफरेंडम ऑन। किस डेट को परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम के जरिए अपने आप को प्रेसिडेंट मुंतखब करवाया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 30 अप्रैल 2002। 30 अप्रैल 2002 को पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें सदर मुशर्रफ को जो है वो 5 साल के लिए मुल्क का सदर मुंतखब किया गया। इस रेफरेंडम के अंदर जो अप्रूवल वोट था सदर मुशर्रफ का दैट वाज 97.97%। अप्रोक्सीमेटली 98% जो लोग थे उन्होंने इस हक में वोट दिया कि हम अगले 5 साल तक परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फैज अहमद फैज, बड़े मशहूर इनकलाबी शायर हैं। इनके बारे में क्वेश्चन है कि ये कहां पर दफन है। तो इनकी जो कब्र है वो लाहौर के अंदर है।
ये पैदा हुए थे 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में, और इनकी जो डेथ है वो 20 नवंबर 1984 को हुई थी 73 साल की उम्र में, और लाहौर में इनकी डेथ हुई थी, लाहौर में ही इनको दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फकार अली भुट्टोज फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज। अब जो जुल्फकार अली भुट्टो है, इनकी जो पहली मिनिस्ट्री है वो 1958 के मार्शल से पहले जो सदर सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको जो है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है वो मुकर्रर किया था, और ये पाकिस्तान की कैबिनेट के यंग तरीन जो है वो मिनिस्टर थे। बाद में फिर 1963 में जब मार्शल लग गया था तो सदर अयूब ने इनको जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया, और उसी दौर में जो है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट हुआ। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की फौज ने गुरिल्ला ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो उसकी एडवोकेसी भी करते रहे, और अल्टीमेटली ये जो ऑपरेशन है फिर सबब बना 1965 की वॉर का। फिर माहिदा ताशकंद के अंदर भी ये मौजूद थे, और माहिदा ताशकंद जो कि 1966 में हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वहां पर इनके इख्तलाफात हो गए जनरल अयूब के साथ, और फिर उन्होंने जनरल अयूब की काबीना छोड़कर जो है वो प्रोटेस्ट की सियासत जो स्टार्ट की, और फिर ये 1971 का बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर बने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलहदा हुआ, और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, और 1973 का जो आइन है उसका क्रेडिट भी जुल्फकार अली भुट्टो को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असिस्टेंट ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का ये पेपर है, 2023 में ये पेपर हुआ था। देखते हैं जी कि इसके क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं पाक स्टडी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। ये 1974 में पाकिस्तान में इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये लाहौर के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसमें एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, जितने भी इस्लामी मुमालिक के सरबराह जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे उनमें से किसी एक की भी नेचुरल डेथ नहीं हुई। उन तमाम को किसी न किसी तरीके से या कत्ल कर दिया गया या शहीद कर दिया गया। कोई भी एक ऐसा सरबराह नहीं था जिसकी नेचुरल तरीके से डेथ हुई, जैसे भुट्टो साहब हैं, शाह फैसल है, तो ये सारे जो है इनकी जो डेथ्स हैं वो नेचुरल तरीके से नहीं हुई। तो 1974 में लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ट बाय डैश इन 1673। जो बादशाही मॉस्क है उसको औरंगजेब आलमगीर ने जो है वो तामीर करवाया था लाहौर के अंदर, और ये 1673 के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 3180 किलोमीटर है। सो इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, लाल सुनहरा नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये जो लाल सुनहरा पार्क है नेशनल पार्क, ये बहावलपुर में वाक़या है, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में, और इसको 1972 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ियाउल हक। इनमें से वो कौन सा एक्ट है जो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हदूद ऑर्डिनेंस जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ज़ियाउल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से 1971 में सेपरेट हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो तकरीबन 13 रोज़ा 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के दरमियान 1971 की वार होती है। इससे पहले 26 मार्च से लेकर 3 दिसंबर तक जो बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो सिविल वार का शिकार होता है। जब 26 मार्च को पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन जो है वो क्लीन स्वीप जो है वो उसका आगाज़ किया था बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो उसके रद्द-ए-अमल में एक बगावत हुई ईस्ट पाकिस्तान में, और वो बगावत करीबन जो है वो मार्च से लेकर दिसंबर तक तकरीबन जो है वो ये 7-8 माह के करीब जो है वो पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से ईस्ट पाकिस्तान में इस बगावत का मुकाबला किया, और अल्टीमेटली जब 3 दिसंबर को भारत ने दोनों जो पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान पर इस पर हमला कर दिया, तो उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को जो है वो सरेंडर करना पड़ा 16 दिसंबर को, और उसके नतीजे में जो बांग्लादेश है उसकी क्रिएशन होती है 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जान शेर खान जो थे इनको हिलाले इम्तियाज़ जो है वो कब मिला था। जान शेर खान को जो हिलाले इम्तियाज़ है वो मिला था 1997 में जो है वो इनको हिलाले इम्तियाज़ दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर खान वाज एसोसिएटेड विद विच गेम। जहांगीर खान किस गेम से एसोसिएटेड है, तो वो स्क्वाश की गेम से एसोसिएटेड है। बीटा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जूनियर क्लर्क का पेपर है जी, ये भी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब में पीपीएससी के थ्रू हुआ था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। कचूरा लेक की सिचुएटेड इन, अपर कचूरा लेक कहाँ वाक़या है। अपर कचूरा लेक जो है वो स्कर्दू के अंदर जो है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है वो वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान किस बर्रे आज़म में वाक़या है। पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड बर्रे आज़म है एशिया, तो पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पेपर है डायरेक्टर ट्रेनर, ये ओरिजिनल पेपर है 2023 का। इसका क्वेश्चन देखें, द रियल नेम ऑफ गामा पहलवान। जो गामा पहलवान है उनका असल नाम क्या था। गामा पहलवान का जो असल नाम था दैट वाज गुलाम मोहम्मद बख्श। गुलाम मोहम्मद बख्श जो है इनका असल नाम था, और इनको जो है वो रुस्तमे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये 22 मई 1878 को अमृतसर में पैदा होते हैं, और इनकी जो डेथ होती है वो 23 मई सन 1960 को 82 साल की उम्र में लाहौर में होती है। और ये कहा जाता है कि जो बेगम कुलसूम नवाज हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है और वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया हैं, वो भी इन्हीं की नस्ल में से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019 में जो पाकिस्तान है उसका लिटरेसी रेट कितना था। तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 58% था। चार्ली ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दीन इलाही वाज प्रमोटेड बाय। दीन इलाही जो है ये किसने बनाया था, तो बादशाह अकबर जो था इसने 1582 के अंदर जो है वो दीन इलाही की बुनियाद रखी थी। दीन इलाही बेसिकली एक ऐसा दीन था जिसमें तमाम मज़ाहब के मुख्तलिफ अकायद को जमा किया गया था, ताकि बर्र-ए-सगीर के तमाम लोगों को एक दीन के ऊपर जमा किया जा सके। इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों के अंदर बड़ा ही नेगेटिव रद्द-ए-अमल आया, और फिर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो जहाद किया, और अकबर के मरने के बाद जो औरंगज़ेब आलमगीर जब ने इसने हुकूमत संभाली तो उसने इस दीन को जो है वो मुल्क से ख़त्म कर दिया। तो दैट वाज द दीन इलाही विच वाज प्रमोटेड बाय अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये इसका ओरिजिनल पेपर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो, पाकिस्तान ने सेंटो जो है उसको कब लेफ्ट किया, तो 1979 में पाकिस्तान ने सेंटो को लेफ्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो 1913 के अंदर जो है कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और 1920 के अंदर जो है वो कायद आज़म ने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। और ये 7 साल का जो पीरियड है, इस दौरान कायद आज़म कांग्रेस का भी हिस्सा रहे और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे। इसी लेक्चर में इसको पिछले MCQs के अंदर डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन। बलोचिस्तान जो है वो कब पाकिस्तान का प्रोविंस बना, तो 1970 के अंदर जो है वो बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का प्रोविंस बना। इससे पहले जो है बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं था, बल्कि ये कुछ रियासतें थी जो कि ब्रिटिश राज के अंडर थी। तो इसके अंदर 4 प्रिंसली स्टेट्स आती हैं, जिसमें कलात, लसबेला, खारान और मकरान, ये 4 जो रियासतें हैं ये मिलकर बलूचिस्तान बनाती हैं। और ये 1970 से पहले ये पाकिस्तान का बाकायदा सूबा नहीं था। फिर 1970 के अंदर इसमें इलेक्शन होते हैं 1970 और 71 में। तो जो नेशनल अवामी पार्टी है, जो बलूचिस्तान की नेशनल अवामी पार्टी है, वो 8 सीटें विन करती है आउट ऑफ 20, और वो एक यूनानिमसली एक डिसीजन डिक्लेयर करती हैं, और बलूचिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का सूबा बनाने के हक में वोट करती हैं जुलाई 1 1971 को। और इस तरह 1 जुलाई 1971 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्परर वाज एक्साइल्ड टू। बहादुर शाह जफर को किस शहर में उनको जिला वतन किया गया, तो रंगून में जो है उनको जिला वतन किया गया 1858 में। 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जब 1 साल बाद 1858 में बहादुर शाह जफर को उनकी अहलिया के हमरा रंगून के अंदर जो है वो जिला वतन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, ओरिजिनल पेपर है इसका 2023 का। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये सियाचिन का जो कॉन्फ्लिक्ट है कब स्टार्ट हुआ, ये 1984 में जो है वो स्टार्ट हुआ।
1984 में जो है वो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है जी? पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का ऐसा है 1956 का जिसमें उर्दू को भी नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया था और बंगाली जुबान को भी नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, कालाबाग डैम कहाँ वाक़ है? तो कालाबाग डैम जो है वो पंजाब के अंदर वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि कालाबाग डैम के लिए जो जगह मुख्तस है वो मियांवाली कालाबाग के मुकाम पर है, अभी तक इस डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया ड्यू टू सम पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान से नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाय, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया? तो अमीरुद्दीन किदवाई जो है इन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। ये जो अहमद छागला साहब हैं इन्होंने पाकिस्तान का जो कौमी तराना है नेशनल एंथम उसकी धुन तैयार की थी, उसका जो म्यूजिक था दैट वाज कंपोज बाय अहमद छागला, और जो पाकिस्तान के फ्लैग का डिजाइन है ये अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान का जो पहला सेंसस है वो किस साल में हुआ था? तो 1951 में पाकिस्तान का पहला सेंसस हुआ था जी, और इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 75 मिलियन है, यानी तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब जो है उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कश्मीर लीडर मकबूल भट्ट मर्टर्ड इन विच ईयर, मकबूल भट्ट को किस साल शहीद किया गया? मकबूल भट्ट को इंडिया की तिहाड़ जेल में 1984 में जो है वो शहीद किया गया, ये इंडियन हिरासत के दौरान ही तशद्दुद के दौरान इनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन द ग्रैमी अवार्ड, पाकिस्तान को कौन सा पहला पाकिस्तानी था जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड लिया था? ये एक सिंगर है पाकिस्तान की, प्लेबैक सिंगर, जिनका नाम अरूज आफ्ताब है। उनको जो है वो अप्रैल 2022 के अंदर जो है वो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, और ये जो सेरेमनी थी ये ग्रैमी अवार्ड की 64th सेरेमनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ मेनी जनरल सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो टोटल जनरल सीट्स हैं वो 266 हैं, और रिजर्व सीटें मिलाकर तकरीबन जो है वो 336 सीट्स पाकिस्तान की कौमी असेंबली की बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की लेंथ कितनी है? पहले तो इसमें जो एग्जैक्ट लेंथ है इसकी वो 2640 किलोमीटर है, और यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। तो 2640 किलोमीटर जो है दैट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है ये 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक बाउंड्री जो है वो की गई थी, बाउंड्री तय की गई थी तकरीबन 100 साल के लिए। लेकिन अब ये जो ड्यूरेंट लाइन है, अब इसको ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते बल्कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 2640 किलोमीटर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुस्लिम परसेंटेज इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में मुसलमान कितने परसेंट है? तो जो 4 ऑप्शन गिवन है 94%, 96%, 95%, 97%, तो जो यहां पर गिवन राइट ऑप्शन है वो 96% है। वैसे एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 96.35% जो है वो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये पेपर है 2023 का, तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल उनका क्या नाम था? जाहिद हुसैन वाज द राइट ऑप्शन, ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु क्वाइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था? चौधरी रहमत अली जो कि पाकिस्तानी नौजवान थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम कानून की हासिल कर रहे थे। 1933 में इन्होंने एक रसाला लिखा, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर के नाम से इन्होंने जो है वो एक रसाला लिखा था। तो इस रसाले के अंदर इन्होंने एक नई बनने वाली मुमलिकत का नाम जो है वो पाकिस्तान तजवीज़ किया था। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बीटा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है? तो पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो ईरान वाक़या है, जबकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़या है। ईस्ट में जो है वो इंडिया है,
नॉर्थ में पाकिस्तान के जो है वो चाइना है, और पाकिस्तान के साउथ में कोई कंट्री नहीं है, बल्कि साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है, अरेबियन सी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये जब कोविड आता है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, तो ये एक कमेटी बनाई गई थी जो कि कोविड के कंट्रोल के लिए थी, उस डिजीज़ के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। और ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं और जो सिविल लीडरशिप है उनके कंबाइन मेंबर इसके अंदर शामिल थे, जिसको पाकिस्तान के जो है वो असद उमर उसको जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे। और इस कमेटी को कोरोना ख़त्म होने के तकरीबन 2 साल बाद, यानी 2022 अप्रैल 2022 में इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सा पास है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो खंजराब पास जो है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो दूसरे गवर्नर जनरल उनका नाम क्या है? पाकिस्तान के टोटल 4 गवर्नर जनरल अभी तक रहे हैं। ये पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। जो सेकंड गवर्नर जनरल है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने थे, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। जो थर्ड गवर्नर जनरल है वो मलक गुलाम मोहम्मद, मलक गुलाम मोहम्मद जो थे वो पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल थे। और जो पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान के पहले सदर भी थे, आल्सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 1956 में ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। तो 1956 में जब 56 का आइन नाफज किया गया तो उसमें गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो स्टार्ट किया गया। तो फिर जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट बन गए। तो टोटल जो है वो 4 जो है वो गवर्नर जनरल है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को यह एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे, ही वॉज आल्सो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये जो इनका जो ताल्लुक है वो बंगाल से इनका ताल्लुक था, ही वॉज बेसिकली बंगाली। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ 4 कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया है, चाइना है, ईरान है और अफगानिस्तान है। सो 4 कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हाउ मैनी गवर्नर जनरल्स रूल ओवर पाकिस्तान, अभी मैं बता चुका हूँ आपको पिछली स्लाइड में। पाकिस्तान में टोटल जो है वो 4 गवर्नर जनरल हैं। पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, सेकंड जो गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, थर्ड गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद थे, और फोर्थ गवर्नर जनरल जो है मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे। सो 4 टोटल गवर्नर जनरल हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर ऑफ पंजाब, कौन से जो रिवर हैं वो पंजाब की रिवर कहलाते हैं? चनाब, झेलम, सतलुज, और ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड रिवर ऑफ पंजाब। तो ये था जी 2023 के कंप्लीट पास पेपर। आई होप कि आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन किया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया MK प्रिपरेशंस, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक जो है वो पहुँचती रहे। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला 2022 के पेपर डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।